नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 दिगंत किताब का हिंदी गद्य खंड। तो 7वां चैप्टर है वो सदानीरा, जिसे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसी चैप्टर के वीवीआई क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे। तो इस वीवीआई क्वेश्चन और आंसर को पढ़ने के बाद हम लोग 8वां चैप्टर में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता की बढ़ने का क्या कारण है। जो पश्चिम चंपारण के क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में बाढ़ की जो प्रचंडता है, बाढ़ की जो तबाह करने की परंपरा है, उसके बढ़ने का क्या कारण है। चंपारण क्षेत्र में सबसे पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। कहा जाता है कि जो चंपारण क्षेत्र था उसमें बहुत पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था। यह जंगल जो था ना, वो पानी को रोक देता था, रोक करके रखता था। लोग धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वह जंगल समतल हो गया, जिसके कारण बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होते थे, क्योंकि जंगल ही बाढ़ के पानी को रोकता था। जब जंगल कट गया तो बाढ़ के पानी की जो बहाव था उसे कोई रोकने वाला तो था नहीं, तो कोई रुकावट नहीं होते हैं और वहाँ का प्रचंड रूप लेने लगा, और वहाँ जो बाढ़ है, बाढ़ वहाँ प्रचंड रूप लेने लगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इतिहास के कमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। कमियाई प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। कहता है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव। कर्नाट वंश के राजा कौन थे? हरि सिंह देव। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कर्नाट वंश के राजा कौन थे? हरि सिंह देव। मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। कहता है, कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह देव, उन्होंने जो मुसलमान आक्रमणकारी था गयासुद्दीन तुगलक, उसी का मुकाबला किया था और उसका वहाँ पर मुकाबला करना पड़ा था। उसी समय वहाँ जंगल की भी क्षति हुई थी और वही जंगल की क्षति को कमियाई प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। धांगड़, तो धांगड़ शब्द का अर्थ है, ओराव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। भाड़े पर जो मजदूर को भाड़ा पर लाते हैं, वैसे मजदूर को हम लोग कहते हैं धांगड़। तो यह कौन भाषा में था? यह ओराव भाषा में था। तो यह लोग दक्षिण बिहार छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज हैं। यह जो भाड़े के मजदूर सब हैं ना, यह लोग दक्षिण बिहार के जो छोटा नागपुर का पठार है, वहीं के आदिवासी के वंशज हैं। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ लाया गया था। जब नील की खेती हो रही थी, नील की खेती में इन्हें 18वीं शताब्दी में यहाँ पर लाया गया था। चौथा क्वेश्चन है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। जो अंग्रेज लोग थे वह नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो कहता है कि नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज ने बहुत अत्याचार किए थे। वह किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती होना चाहिए। इसी को 3 कट्ठा व्यवस्था भी कहते थे कि 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। यदि साहब बीमार पड़ जाते तो उसके इलाज के पैसे किसानों से ही वसूले जाते थे। यही था हमारा किसानों पर अत्याचार। 5वां क्वेश्चन है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गया था।
अंग्रेज़ों के साथ बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज़ को ऐसा लग रहा था कि अब मुझे भागना पड़ेगा, अब यहाँ रहने का कोई उपाय नहीं है। यदि क्रांतिकारी विचार एवं बगावत फैल जाता तो अंग्रेज को भारी नुकसान होता। कहता है कि अंग्रेज सोचता था यही क्रांतिकारी विचार और बगावत की स्थिति अगर फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो अंग्रेज को भारी नुकसान हो सकता था। इसीलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसीलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लेते थे। छठा क्वेश्चन है कि चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। तो गांधी जी के विचार में आर्थिक व्यवस्था को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। अगर शिक्षा मानव के जीवन में आ जाए तो उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। तो गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव बरहरवा, मधुबन और भतीहड़वा में आश्रम विद्यालय की स्थापना किया था। उन विद्यालय की जिम्मेदारी गुजरात एवं महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ता को दिया गया था। विदेश से शिक्षा पाकर लौटे शिक्षकों को वहां रखा गया ताकि संचालन अच्छे से हो सके। तो आपने देखा कि चंपारण में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए आश्रम विद्यालय की स्थापना किया था। 7वां क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी वह शिक्षक थे, वह गांधी जी के पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, वह गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानते थे। पुंडलिक जी को गांधी जी इसलिए बुलाया था ताकि वह आश्रम में रहकर शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासी को अंग्रेजों के प्रति भय दूर करे। 8वां क्वेश्चन है चौर और मन किसे कहते हैं, वह कैसे बने हैं और उसमें क्या अंतर है। तो कहा जाता है कि जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छूट जाते थे, क्योंकि नदी अपना रास्ता बदल लेती है और इस प्रकार उनकी बनावट पर उसे चौर और मन कहते हैं। चौर उसको कहा गया जिसमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाते हैं और उसमें आसानी से खेती होती है, और मन उसे कहा गया जो विशाल और गहरे ताल होते हैं, झील होते हैं, जिसमें आसानी से खेती नहीं होती है। कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की पद यात्राओं ने बुद्ध ने गंडक नदी के किनारों की थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे लगे हों। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों और मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।